तो हेलो फ्रेंड्स, भवानी क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, ईच और एवरी का जो यूज है वो कल की क्लास में करवाया था। आज ही उसे कंटिन्यू रखते हैं। कल एक अंतर बताया था कि ईच और एवरी का यूज कहाँ, उनमें डिफरेंस कहाँ कहाँ है। आज अगला अंतर है कि ईच एंड एवरी का जो यूज फ्रेंड्स होता है ना, ईच का यूज हमेशा ईच हमेशा प्रोनाउन और एडजेक्टिव के रूप में काम आता है, और केवल एवरी जो है वो एडजेक्टिव के रूप में काम आता है। एडजेक्टिव जानते ही होंगे, एडजेक्टिव का यूज हमेशा नाउन से पहले होता है। जैसे लॉन्ग हेयर, इसमें लॉन्ग क्या है? लॉन्ग जो है वो एडजेक्टिव है, मतलब हिंदी में विशेषण कहते हैं। हेयर एक नाउन है, तो नाउन से पहले उसकी विशेषता बताए वो एडजेक्टिव होता है। तो ईच है वो हमेशा एज ए प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव दोनों में काम आ सकता है, लेकिन एवरी है वो हमेशा एडजेक्टिव में ही काम आएगा फ्रेंड्स। तो इस तरह जो ध्यान रखोगे तो आप जो सेंटेंस है वो बना सकते हो। किस तरह? देखिए, जैसे एग्जांपल है, आई हैव 3 बुक्स। आई हैव 3 बुक्स, ब्लैंक कैन बी सोल्ड एट Rs 50। आई हैव 3 बुक्स, 3 बुक्स है, और इसमें ईच एंड एवरी दोनों आ सकते हैं। वैसे तो नंबर्स के हिसाब से देखिए, जैसे कल नियम बताया था कि नंबर्स के हिसाब से ईच वहां आता है जब 2 या 2 से ज्यादा हो, और एवरी वहां आता है जहां 2 से ज्यादा हो। 2 हो तो एवरी नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे 3 बुक्स है, तो 3 बुक्स में ईच एंड एवरी दोनों आ सकते हैं, लेकिन ईच ही यहाँ पे आएगा। इस सेंटेंस में ईच आएगा। रूल क्या है? ईच यहाँ पे इसलिए आएगा क्योंकि देखिए यहाँ पे है सोल्ड। सोल्ड एक वर्ब है, कैन एक हेल्पिंग वर्ब है, और जो एट है वो प्रीपोजिशन है। तो जब वर्ब आए सेंटेंस में, वर्ब होना फ्रेंड्स, तो सब्जेक्ट जरूर होगा। तो वर्ब हमेशा सब्जेक्ट लेती है। तो वर्ब है सोल्ड, तो सब्जेक्ट का होना जरूरी है। और सब्जेक्ट कौन बन सकता है? सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही बन सकते हैं। कहने का मतलब, सब्जेक्ट यदि किसी सेंटेंस में है तो वो नाउन या प्रोनाउन ही होगा। जैसे एट है, एट ये प्रीपोजिशन है, या इन है या ऑन है, ये कभी सब्जेक्ट नहीं बन सकते। सब्जेक्ट हमेशा प्रोनाउन या नाउन ही बन सकता है। तो यहाँ पर अब सब्जेक्ट की आवश्यकता है। सोल्ड लिखा हुआ है, वर्ब है, तो जहाँ पे वर्ब है उस वहां उस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट की आवश्यकता है। तो जो ब्लैंक लिखा हुआ ना फ्रेंड्स, वहां पे आपको सब्जेक्ट बनना है। यानी कि सब्जेक्ट कौन बन सकता है? प्रोनाउन या नाउन ही बन सकता है। तो प्रोनाउन कौन होगा? ईच ही होगा। एवरी कभी प्रोनाउन बन नहीं सकता, तो सब्जेक्ट बन नहीं सकता, मतलब एवरी। एवरी केवल एडजेक्ट के एज एडजेक्टिव यूज हो सकता है। तो यहाँ पे ईच लिखा जाएगा। ईच कैन बी सोल्ड एट Rs 50। तो कहने का मतलब है, आप ये जानकारी रखिए। पहला नियम क्या था जो कल की क्लास में था, कि 2 या 2 से ज्यादा के लिए जो है ईच आता है, और 2 से ज्यादा के लिए आप केवल एवरी का यूज कर सकते हो। केवल 2 के लिए हमेशा ईच ही आएगा। कल ये नियम था नंबर्स के अनुसार। लेकिन कंपटीशन एग्जाम में ऐसे आसान नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको बेसिक पता होनी चाहिए। इसलिए इसके आगे ये है कि ईच हमेशा प्रोनाउन और एडजेक्टिव के रूप में यूज आ सकता है। इसके आगे, द डॉग्स आर यूनिक, ब्लैंक हैज डिफरेंट मार्किंग्स। डॉग्स यूनिक है, उनमें डिफरेंट मार्किंग, मतलब उसमें मार्किंग है, जो धब्बे हैं वो अलग अलग तरह के धब्बे हैं, मतलब अलग अलग कलर के डॉग्स हैं जिसपे अलग अलग तरह के धब्बे हैं। हिंदी इसलिए ताकि आपकी हिंदी और इंग्लिश भी इम्प्रूव होती रहे, और ग्रामर तो होनी ही है। तो इसमें देखिए क्या होगा, द डॉग्स आर यूनिक। पहले तो ये सोचे 2 है या 2 से ज्यादा है, तो ज्यादा भी हो सकते हैं, डॉग्स लिखा हुआ है। तो इसमें ईच और एवरी दोनों आ सकते हैं, लेकिन आएगा इसमें ईच ही। ईच इसलिए आएगा क्योंकि जो लिखा हुआ ना, हैज ए डिफरेंट मार्किंग्स। हैज एक वर्ब है, तो हैज वर्ब है तो ये सब्जेक्ट लेगी। तो सब्जेक्ट क्या हो सकता है? हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही हो सकता है। तो प्रोनाउन किसको यूज ले सकते हैं? ईच को यूज ले सकते हैं एज ए प्रोनाउन, मतलब एज ए सब्जेक्ट ईच ही लिखा जा सकता है, एवरी लिखा नहीं जा सकता। तो इसमें वापस ईच ही आएगा। तो ईच हैज डिफरेंट मार्किंग्स। इसके अलावा, ब्लैंक ऑफ द विंडोज वॉज ब्रोकन। ब्लैंक ऑफ द विंडोज वॉज ब्रोकन, हम ऐसे कह सकते हैं ईच ऑफ द विंडोज वॉज ब्रेकन, ब्रोकन, या एवरी ऑफ द विंडोज वॉज ब्रेकन। क्या सही है? मतलब खिड़कियां बहुत सारी है, तो पहले क्या नंबर्स का सोचना है हमें। नंबर्स क्या है? 2 या 2 से ज्यादा,
क्योंकि इसमें 2 या 2 से ज्यादा लिखा हुआ नहीं है, विंडोज लिखा हुआ है तो 2 से ज्यादा माना जा सकता है। तो ईच और एवरी नंबर्स के हिसाब से देखें तो आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ईच ही आएगा। क्यों? क्योंकि जो वर्ब है वो हमेशा जो है सब्जेक्ट लेती है। तो ब्रोकन लिखा हुआ है, तो ब्रोकन लिखा हुआ है तो सब्जेक्ट, अब ये वर्ब है ब्रोकन, टूटी हुई, तो वर्ब है तो ये सब्जेक्ट लेगी। तो सब्जेक्ट कौन हो सकता है? नाउन या प्रोनाउन ही सब्जेक्ट बन सकते हैं। तो नाउन कौन, प्रोनाउन कौन है? ईच है। ईच ही इसमें यूज आ सकता है, एवरी नहीं आ सकता, इसलिए ईच ये सही है। इसके अलावा ब्लैंक ऑफ अस हैज ए बुक, ईच ऑफ अस हैज ए बुक होगा या फिर एवरी ऑफ अस हैज ए बुक। देखने तो बिल्कुल भी आसान लगते हैं, अब एक्चुअली में ये सब नॉलेज होती है तो ही हमें जो सेंटेंस है वो सेट हो सकते हैं। इसमें ऑफ क्या है? प्रपोजिशन है, मतलब ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो बताए जा रहे हैं साथ साथ में। हालांकि ऑफ प्रपोजिशन है, अस है, वो इसमें प्रोनाउन है, बुक है, वो एक ऑब्जेक्ट है। ये सब इसलिए बताए जा रहे हैं ताकि आपको ये पार्ट ऑफ स्पीच भी ध्यान रहे। बाकी आगे जो है कभी पार्ट ऑफ स्पीच भी कराए जाएंगे, लेकिन अभी केवल ये ध्यान रखना है कि जो वर्ब है वो सब्जेक्ट हमेशा लेगी। तो वर्ब हैज वर्ब है तो इसके पहले सब्जेक्ट आना जरूरी है, और वही बात है कि सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही बन सकता है। तो इसमें से ईच या एवरी लगाना है मान लो, तो ईच ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि ईच ही प्रोनाउन के रूप में काम आ सकता है। तो ईच इसमें आएगा, ईच ऑफ अस हैज ए बुक। अगला है ब्लैंक वन ऑफ अस हैज ए बुक। ब्लैंक एवरी वन ऑफ अस हैज ए बुक होगा या ईच ऑफ अस, ईच वन ऑफ अस हैज ए बुक, क्या होगा? वही बात है। पहले तो देखें कि इसमें 2 या 2 से ज्यादा क्या है, वो इसमें पता ही नहीं चल रहा है, तो इसमें ईच या एवरी आ सकता है। पहले तो 2 या 2 से ज्यादा है या 2 है ये देखना है आपको। तो इसमें दोनों में से कोई भी आ सकता है नंबर्स के अनुसार देखें, लेकिन इसमें वापस वही बात है कि देखा जाएगा कि क्या आएगा। तो इसमें जो है ना, वर्ब है, वर्ब एक सब्जेक्ट लेगी, वर्ब को सब्जेक्ट की आवश्यकता है। तो वन जो है ना, ओनली वन, वन ये पहले से ही सब्जेक्ट लिखा हुआ है। तो अब इसमें ये पहले से ही सब्जेक्ट है वन, तो कहने का मतलब है अब ईच और एवरी इस सेंटेंस में दोनों आ सकते हैं। एवरी वन लिख दो या ईच वन लिख दो, क्यों? क्योंकि वन के आगे एवरी लगेगा चाहे ईच लगेगा, वो एडजेक्टिव के रूप में काम कर सकता है। तो एवरी है वो भी एडजेक्टिव के रूप में काम कर सकता है, और ईच है वो भी एडजेक्टिव के रूप में काम कर सकता है, जैसे कि आपको बताया है। तो यहाँ पे एवरी लिख दो और या ईच लिख दो, दोनों सही है। तो ईच वन लिख सकते हो, वहां पे क्या होगा? एवरी तो एडजेक्टिव हो जाएगा, वन जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा। और इसमें सब्जेक्ट लिखने की आवश्यकता नहीं है, ओनली वन पहले से ही सब्जेक्ट लिखा हुआ है। अब ये पता करना है कि ईच लिखें या एवरी लिखें, तो दोनों ही लिख सकते हो, क्योंकि वो एडजेक्टिव के रूप में काम आ सकते हैं। तो इसमें दोनों ही आ सकते हैं। इसके अलावा ब्लैंक ऑफ द चिल्ड्रन रिसीव्ड ए प्राइज, वही बात है, इसमें भी ईच आएगा, क्योंकि एवरी तो आ नहीं सकता, इसमें सब्जेक्ट की आवश्यकता है, तो सब्जेक्ट है नहीं, चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट है। तो ईच ऑफ द चिल्ड्रन रिसीव्ड ए प्राइज। इसके बाद में अगला है 7 है, आई हैव सीन 3 मूवीज। आई हैव सीन 3 मूवीज, हैव सीन का मतलब देख चुका हूँ या देखी है, मैंने 3 मूवीज देखी है। ब्लैंक वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, ईच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग होगा या एवरी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग होगा? तो ये सुनने में तो बड़ा आसान लगता है कि एवरी लगा दो या ईच लगा दो, लेकिन 3 मूवीज है, 3 मूवीज है तो मतलब 2 से ज्यादा है, तो ईच भी हो सकता है एवरी भी हो सकता है। तो नंबर्स के आधार पे देखें तो दोनों सही है, लेकिन फिर भी वही बात है, वो जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, और इंटरेस्टिंग वो है, वो वर्ब है। तो इसमें ईच आएगा, तो इसमें ईच। अगला सेंटेंस है आई हैव सीन 3 मूवीज, मतलब मैंने 3 मूवीज देखी है, मतलब 3 मूवीज देखी है। तो ये 2 से ज्यादा है, ईच या एवरी आ सकता है। ब्लैंक वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, तो यहाँ पे ईच आएगा या एवरी आएगा? क्योंकि यहाँ पे ईच आएगा, वही बात है, क्योंकि इसमें जो वॉज लिखा हुआ है वो हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या लगाया जाएगा? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमेशा प्रोनाउन या नाउन हो सकता है, तो ईच ही होगा।
ईच प्रोनाउन के एज प्रोनाउन काम आ सकता है, एवरी नहीं आ सकता है, वही बात है, तो ईच आएगा। हाँ, आप ये लगा सकते हैं एवरी वन वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, तो एवरी के साथ में वन लगा के आप उसको लिख सकते हो, क्योंकि एवरी वहां पे एग्जेक्ट के रूप में काम आ सकता है। तो ये सेंटेंस ऐसे भी हो सकता है कि आई हैव सीन 3 मूवीज, मैं 3 मूवीज देख चुका हूँ या देखी है। एवरी वन वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, या ईच वन वाज वेरी इंटरेस्टिंग, ये भी सही है, या ईच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, ये तीनों वाक्य सही है। कैसे? ईच वाज वेरी इंटरेस्टिंग भी सही है, ईच वन वाज वेरी इंटरेस्टिंग भी सही है, और एवरी वन वाज वेरी इंटरेस्टिंग भी सही है। तो ये सेंटेंस प्रैक्टिस है। इसके अलावा एक लास्ट सेंटेंस है, वो देख लीजिए। ही हैज 2 sons एंड ब्लैंक वन ऑफ देम इज इंटेलिजेंट। ईच वन ऑफ देम होगा या एवरी वन ऑफ देम होगा। ही हैज 2 sons, उसके 2 लड़के हैं। अब वापस वो पहले नंबर्स के आधार पे सोचना है कि नंबर्स के आधार पे इसमें क्या आ गया, 2 sons है उसके, तो 2 या 2 से ज्यादा के लिए ईच आता है, और 2 या 2 से ज्यादा के लिए ईच आता है, और 2 के लिए भी ईच आ सकता है, लेकिन एवरी हमेशा 2 से ज्यादा के लिए आएगा। तो यहाँ पे 2 sons लिखा हुआ है, 2 sons है तो ईच वैसे ही आएगा। तो क्योंकि एवरी का यूज आप 2 से ज्यादा के लिए कर सकते हो, तो इसमें ज्यादा सोचने की आवश्यकता भी नहीं है कि क्या सब्जेक्ट है, क्या प्रोनाउन है। केवल ये देख लीजिए कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है उसके बारे में बात हो रही है, 2 sons के बारे में, तो ईच आएगा। ईच वन ऑफ देम इज इंटेलिजेंट। अब उस गौर नहीं करें तो एवरी वन ऑफ देम भी लिख सकते हैं, क्योंकि एवरी वन ज्यादा सा सेट हो रखा है, लेकिन एवरी 2 के लिए नहीं आ सकता है, इसलिए यहाँ पे एवरी आएगा नहीं, ईच ही आएगा। तो इस तरह आप, ये तो हुआ, ये ईच और एवरी का जो डिफरेंस है वो सेकंड हुआ। अब कल वाले क्लास में ईच एंड एवरी का जो लास्ट डिफरेंस है वो भी बताया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस इसकी कीजिए,